कि सीमांचल का किशनगंज छोड़ दीजिए, कुछ सीट अररिया का छोड़ दीजिए, कटिहार का 1-2 सीट छोड़ दीजिए, उसके बाद अररिया का कुछ सीट छोड़ दीजिए, उसी इधर आ जाइए आप, फुलवारी शरीफ का सीट, ऐसे मतलब गिना चुना 50 सीट है जिसपे कहीं ना कहीं एज फैक्टर रहता है मुसलमानों का। लेकिन उस मुसलमान 17% में आप डेविएशन वोट का देख रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस से ज्यादा कार्यकर्ता तो जनसुराज के पास है मुस्लिमों का। आज के डेट में अगर देखिएगा तो कांग्रेस 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकती है, लेकिन जनसुराज उतार सकता है। तो कहीं ना कहीं उस 17% का 2% भी वोट डिवाइड होगा। AIM कुछ वोट काटेंगे तो वो कट के हो जाते हैं 12-13%। 17% में वो सरकार बना लेंगे, मुश्किल है। अगर आप ऐसा नैरेटिव सेट कीजिएगा कि 17 बनाम 83, अगर ये ज्यादा फोर्स करेंगे तो बीजेपी भी तो बैठी नहीं रहेगा ना। ये मुसलमानों का कार्ड खेलेंगे तो बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलना स्टार्ट कर देगी। तो क्या इस बार का जो चुनाव होगा वो वफ वाला चुनाव होगा बिहार में? नहीं होगा वफ वाला चुनाव नहीं होने वाला। हिंदू वर्सेस मुस्लिम का चुनाव तो नहीं हो जाएगा इस बार? नहीं, ये गलती बीजेपी मतलब विपक्ष को नहीं करना चाहिए। अगर विपक्ष ऐसी गलती करता है तो विपक्ष 50 पे सिमट जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है ग्राउंड पे, आपने भी जाके ग्राउंड पे चेक किया कि किस तरीके से मुस्लिम वफ़ को लेकर सामने नजर आ रहे हैं, विरोध नजर आ रहा है। तो जो विधानसभा चुनाव होंगे 2025 में जो इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, तो क्या वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का चुनाव इस बार बन जाएगा बिहार? सीएम बनना या ना बनना डिपेंड ऑन जदयू के परफॉर्मेंस पे रहेगा, सीट और ओवरऑल जो आप कहिए कि एनडीए का परफॉर्मेंस क्या रहता है उस पे डिपेंडेंट रहेगा कि क्या होने वाला। इट मींस कि एनडीए के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि किस पार्टी से इस बार सीएम बनेगा। अगर एलजेपी अच्छा सीट लाती है तो एलजेपी, जितना भी मैं बताऊं, चिराग पासवान नहीं सीएम बनने वाले हैं। अच्छा। जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब सीधा बोल रहा हूँ। एलजेपी से कोई नहीं, बीजेपी नहीं तो जदयू, वो भी यादव। बीजेपी से इस बार यादव फेस की तैयारी चल रही है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम अपना ये जो है प्रोग्राम फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ चुका है। तो स्वागत है आपका भी अभिलाषा, और सच में बहुत दिन बाद है। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से गठबंधन धर्म नीतीश कुमार ने निभाया है, तो कितना घातक होगा उनके लिए ये कदम आगामी विधानसभा चुनाव में? क्योंकि 17% मुस्लिम की आबादी है यहाँ, और वो कहीं ना कहीं मुस्लिम के मसीहा माने गए थे, कहीं ना कहीं वो सेकुलर माने जाते थे मुस्लिमों के लिए, और इफ्तार पार्टी में भी गए। और इफ्तार पार्टी को मुस्लिमों ने, उनका जो इफ्तार पार्टी था उसको ठुकराया भी था इसी वजह से, क्योंकि वो वफ़ का जो है साथ दे रहे थे। फिर इफ्तार पार्टी में गए, फिर उसके बाद जाके संसद में सपोर्ट कर दिया, और एलजेपी भी इसमें शामिल है और हम भी शामिल है। तो किस तरीके से ये एनडीए पर भारी पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में? एनडीए पे या नीतीश कुमार पे? एनडीए में, क्योंकि भाजपा तो अपना काम कर रही है जो उसको करना है। एलजेपी कहीं ना कहीं मुस्लिमों की मसीहा के रूप में काम की है, और हम भी। मैं बता देता हूँ, देखिए हर सिक्के का 2 पहलू होता है। सबसे पहली बात कि इस बार नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल पर जो अपने जदयू ने जो वोट किया, बीजेपी के वक्फ के खिलाफ जो वोट किया, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, तो देखिए इसमें 2 बात है। सबसे पहले तो उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया। दूसरी बात है कि इस बार के बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार को ये लग रहा होगा कि भैया 17% में मुसलमान किसके हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। आज के डेट में मुसलमानों को भी और नीतीश कुमार को भी, एक मिनट बात समझिए, 17% में मुसलमानों की राजनीति करने वाली कई पार्टियां आ गई है बिहार में। पहले जदयू हुआ करती थी, आरजेडी और कांग्रेस, लेकिन अभी देखिएगा मौजूदा हालात जो है मुस्लिम कैडर वोट का, वो बटता हुआ नजर आ रहा है समीकरण में। अब देखिए कैसे कांग्रेस कहती है कि मुसलमान मेरे हैं, आरजेडी कहती है मेरे, AIM का अलग दावा, और जनसुराज का अलग दावा,
मुस्लिम मतलब AIM असदुद्दीन ओवैसी। जनसुराज भी मुसलमानों के दम पर इस बार चुनाव लड़ना चाहती है। नीतीश कुमार तो सबके थे, तो वो उनका तो मुस्लिम वर्ग था ही। एक दाग भी था उन पे कि नीतीश कुमार जो है वो हमेशा इधर उधर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास मुस्लिम कम्युनिटी का भी वोट है। LGPR की जो आपने बात कही है, तो LGPR का मुस्लिम वर्ग का वोट बैंक नहीं है। नहीं, लेकिन कहीं ना मैं कहीं आपको उन्होंने बता देता हूँ, नहीं 1% भी नहीं है। 1% जैसा कि सर मुसलमानों का वोट लोजपा को नहीं जाता है। अगर पिछले तो आप 2-3 इलेक्शन देखिएगा वाला लोजपा पे अगर बात कीजिएगा तो लोजपा को वह बिल पास होने से नहीं होने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी का कैडर वोट लोजपा को मिलने जा रहा है, जो पासवान समुदाय का वोट है वो लोजपा को मिलेगा। और SC सीट पे ही तो चुनाव लड़ती है ज्यादातर लोजपा, तो लोजपा को इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये सवाल जरूर हो सकता है कि क्या नीतीश कुमार को इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं, तो वो तो सवाल है ही। अब देखिए नीतीश कुमार को इस चुनाव में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा वह बिल से, मेरी बातों को समझे। कैसे? क्योंकि 2024 के इलेक्शन में भी जदयू को मुसलमानों ने वोट नहीं किया। लेकिन वो तो कहते हैं कि EBC OBC का जो है और महिलाओं का वोट बैंक उन्हीं पे जाता है। अभिलाषा आप ग्राउंड पे गई थी, खबर फर्स्ट और ATS की टीम ग्राउंड पे थी। हम लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी के मूड को बहुत अच्छे से बांपा। क्या मुसलमानों का वोट लगा कि वो जदयू को वोट देंगे? आप देखिए पूर्णिया हम गए थे, इस कदर मुसलमानों को बीजेपी और NDA से नफरत है कि वो निर्दलीय को जिता सकते हैं बीजेपी को हराने के लिए, याद रखिएगा इस बात को। तो सीमांचल, अब वही मैं बोल रहा हूं, नीतीश कुमार को ये लग गया। नीतीश कुमार बिहार के चाणक्य कैसे नहीं कहे जाते हैं। नीतीश कुमार को ये बात पता है कि अल्पसंख्यक अब जदयू से मुंह फेर लिया है, तो भैया खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करने लगे हैं नीतीश कुमार। और देखिए इससे 2 फायदा हुआ नीतीश कुमार को। जो पहले जो NDA और खास करके बीजेपी के बीच जो एक बात चल रही थी कि कहीं नीतीश कुमार पलट ना जाए, पलटने की तो बात नहीं सोच रहे हैं, तो इस कयास पर फुल स्टॉप लगाने के लिए नीतीश कुमार ने वह बिल का समर्थन किया। एक अपना कहा चाहिए कि सो कॉज बहुत बड़ा कम्युनिटी, जो 17% की कम्युनिटी है मुसलमानों की बिहार में, उसके वोट बैंक को उन्होंने डिनाई कर दिया बीजेपी के लिए। लेकिन ये लग रहा है लोगों को कि भाई मुस्लिम का वोट अब नहीं मिलेगा, जदयू की स्थिति खराब हो जाएगी। हवा ऐसा RJD बनाए, कांग्रेस बनाए, जितना बनाना है चुनाव से पहले। एट लास्टली रिजल्ट वही आएगा जो 2024 में देखने को मिला कि किंग मेकर के रोल में जदयू रहेगी, क्योंकि जदयू को मुसलमानों का वोट ही नहीं लेना है, माइंडसेट है। यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है ना सर कि ठीक है मुस्लिम वोट नहीं लेना है, लेकिन मुस्लिम में जो मुस्लिम नेता है, जदयू में जो मुस्लिम नेता है, वो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार से खफा हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें धोखा मिला है। इवन जो विधायक भी है जदयू में वो कह रहे हैं, लेकिन वो ऑन द कैमरा नहीं कह रहे, लेकिन पीठ पीछे तो कह रहे हैं। जैसा कि आपने भी सुना, आपसे भी उन्होंने चर्चा की। लेकिन तो क्या ये जदयू के लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगा? क्या जदयू डिवाइड हो जाएगा? जदयू डिवाइड कभी नहीं होने वाला है। सुन लीजिए, ये जितनी बार कयास लगाई गई है बिहार की राजनीति में कि जदयू कमजोर हो जाएगा, जदयू अब टूटने वाला है, नीतीश कुमार की स्थिति खराब हो गई, मानसिक स्थिति खराब हो गई है, नीतीश कुमार सोच नहीं पाते हैं, अब जदयू में विखंडन निश्चित है, ललन सिंह कुछ और बना रहे हैं, ऐसा भी बहुत सारा न्यूज बना। लेकिन देखिए एक ट्रैक रिकॉर्ड है और एक उस ट्रैक रिकॉर्ड को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। जब जब नीतीश कुमार को वीक समझा गया, कमजोर समझा गया, लाचार समझा गया, तब तब नीतीश कुमार अपने परफॉर्मेंस के दम पे उन्होंने ये दिखाया है कि क्यों बिहार का चाणक्य नीतीश कुमार को कहा जाता है। नीतीश कुमार पहले भांप चुके हैं। और देखिए जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से जो नेता जदयू में है और वो विरोध कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? देखिए सबसे पहली मजबूरी क्या है कि बेस वोट उनका जो है वो उस कम्युनिटी, उस सीट पे वो उनको कहीं ना कहीं 5-10% मुसलमानों का वोट मिलता है, जो कि निर्णायक साबित होता है। अब वो जो एज फैक्टर है वो तो नहीं मिलने वाला है। अब उस कम्युनिटी का पर्टिकुलर सिंपैथी बिटोरने के लिए कि नहीं मैं मुसलमानों के साथ हूं, मैं नीतीश कुमार का विरोध किया,
इंडिविजुअली जो सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, बस उसके लिए वो विरोध कर रहे हैं। कल नीतीश कुमार अगर डांट देंगे ना कि आपको ये सब नहीं करना, मीडियाबाजी नहीं करना है, परसों से वो लोग खामोश हो जाएंगे। क्या मैं पूछता हूं, जो विरोध कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी आएंगे तो मंच साझा नहीं करेंगे? क्या नीतीश कुमार बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे? मैं बता दूं, इन सारे नेताओं को मैं बहुत क्लोजली जानता हूं। ये लोग मंच पे बैठने के लिए, ये नेता जो है, जो अभी विरोध कर रहे हैं, वो मंच पे एक कुर्सी पे साइड में बैठने के लिए पैरवी करते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी आ जाए ना तो किसी तरह एक सीट मिल जाए। तो वो सारी चीजें मीडियाबाजी है। नीतीश कुमार बहुत तेज हैं, वो भांप चुके हैं कि मुसलमानों का मूड इस बार जदयू के तरफ नहीं है, तो इससे अच्छा है क्लीन स्वीप कर दो उनको। तो क्या भाजपा इन इस्तीफों को लेकर राजनीतिक कोई फायदा उठाने वाली है? देखिए, भाजपा का एंगल साफ होता है, क्लियर कट है। हिंदुत्व की राजनीति करना है, विकास पे बात नहीं। हिंदुत्व की राजनीति करना, एक तरफ मोदी किट भी तो बांटते हैं। देखिए, मोदी किट एक प्रयोग था। किस प्रकार का प्रयोग? मोदी किट प्रयोग था क्योंकि नीतीश, तो आप बोले ना सर, यहाँ पे से एक सवाल भी ये भी उठता है कि आप बोलते हैं कि भाजपा को सीधे सीधे उसका एजेंडा साफ है, उसका, मोदी किट सुनिए ना, पे एक मिनट रुक जाओ, पहले खत्म करने दीजिए। मोदी किट पे जो बात की आप, हाँ। वो एक बहुत बड़ा प्रयोग था। हाँ। मोदी किट पे अगर भाजपा नहीं आती तो वह बिल पे कभी भी जदयू वोट नहीं करता। इस बात को समझिए आप। कैसे? क्योंकि जदयू का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बहुत नेताओं में है मुसलमानों को लेकर। हाँ। तो उसको मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी ने किट बांटा, एक प्रयोग किया, लेकिन उसका रिएक्शन जो तुरंत आया, खास करके हिंदू कम्युनिटी में, जो नरेंद्र मोदी को लेकर जो हिंदुत्व का एक मसीहा कहा जाना वाला जो फेस है, हाँ। उस फेस पे जैसे ही डेंट लगने की बात हुई, तुरंत वो नागपुर गए। देखिए आप, उसके पहले दिन, एक दिन पहले अमित शाह गोपालगंज आ जाते हैं। हाँ। और इस डैमेज कंट्रोल को कोशिश किया जाता है कम करने का। मैं क्या बोला आपको कि हिंदुत्व की राजनीति करती है, विकास की बात नहीं करती है। बीजेपी का दो ही स्लोगन है, हम हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, विकास पर बात मत कीजिए हम पे। वक्फ बोर्ड जिस दिन लॉन्च हुआ, जिस दिन पास वक्फ बोर्ड के संशोधन हुआ, उसी दिन अमेरिका टैरिफ लगाया। कोई मीडिया चैनल चलाया? तो बहुत सारे आप ही चलाए सर। देखिए, मेरी खबर फर्स्ट एक ऐसा चैनल है जो बैलेंस चलता है, हर खबर हम दिखाते हैं। जो देश हित की बात होती है, वो अगर भाई मेरा युवा, जहां जहां युवा होगा वहां वहां खबर फर्स्ट आशुतोष होगा, ये मेरा सीधा सवाल है। और जहां पे ये तो सब असल मुद्दा होगा ना, बेरोजगारी, रोजगार से जुड़ा हुआ, और उस पर कोई भी सरकार हो, अगर वो डेंट लगाने की कोशिश करेगी तो मेरा तो काम है खबर दिखाना, मैं तो दिखाऊंगा ही। लेकिन बिहार की राजनीति में एक बात क्लियर रख लीजिए, नीतीश कुमार विपक्ष को यह सोचना होगा कि विपक्ष हाफ सेंचुरी लगाएगा कि नहीं। बात इस पे होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 50 से ऊपर या 60 से ऊपर विपक्ष तो तैयारी में है कि अब वक्फ अमेंडमेंट को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करेगी, जिससे जो सारे 17% वोट है वो उनकी तरफ शिफ्ट होंगे। और ये भी कयास लगाया जा रहा है उनकी तरफ से कि नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास होगा, फिर उनकी घर वापसी होगी। ये तमाम तरह के जो चर्चे हैं वो चल रहे हैं। और जैसा कि अमेंडमेंट पास होने के बाद आरजेडी वालों ने ट्वीट भी किया कि अब नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार नहीं, चीटर कुमार हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने देखा होगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जितना तेजस्वी को देखना है देख ले, कांग्रेस को जितना देखना है देख ले, हुई है वही जो मोदी रच रखा। का को तर्क बढ़ाए साका, मोदी जो रच रखे ना वही होने वाला है एटलास्टली। अब देखिए, चीजों को देखिए। पहले तो कांग्रेस और आरजेडी को यही तय करना है कि भैया मुख्यमंत्री फेस कौन होगा। कल तेजस्वी के नाम पर जब चर्चा हुआ था, आपने देखा अभिलाषा, मैं उस खबर को इसलिए नहीं चलाया क्योंकि बकवास लगा मुझे, उसका कोई रिजल्टेंट नहीं निकलने वाला, इसलिए मैं नहीं चलाया। लेकिन उसमें देखे आप, कांग्रेस तेजस्वी के नाम पे मोहर नहीं लगा रही है। तो पहले वो अपने गठबंधन को तो पहले स्ट्रांग कर ले, बाद में सोचे कि क्या करना है। वह बिल पे आपके जितना विरोध कीजिएगा, मैं बता दूं आपको कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास, आर्मी क्लास के यादव कम्युनिटी के लोग हैं, वो आरजेडी के विरोध में चले जाएंगे। ये भी इतना बड़ा सत्य है।
जितना SC ST कम्युनिटी के का वोट बैंक होगा, जो हिंदुत्व के से जुड़े होंगे सोल से, वो विरोध में चले जाएंगे। तो 17% लाने के, आप एक बार देखिए कि 17 बनाम कितना है, 83। फाइट करवाइएगा। तो वो 17 इंडिविजुअल सिर्फ मुस्लिमों की बात हो रही है सिर्फ इसलिए। मैं देखिए, सीमांचल का किशनगंज छोड़ दीजिए, कुछ सीट अररिया का छोड़ दीजिए, कटिहार का 1-2 सीट छोड़ दीजिए, उसके बाद अररिया का कुछ सीट छोड़ दीजिए, उसी इधर आ जाइए आप, फुलवारी शरीफ का सीट, ऐसे मतलब गिना चुना 50 सीट है जिसपे कहीं ना कहीं एज फैक्टर रहता है मुसलमानों का। लेकिन इस मुसलमान 17% में आप डेविएशन वोट का देख रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस से ज्यादा कार्यकर्ता तो जनसुराज के पास है मुस्लिमों का। आज के डेट में अगर देखिएगा तो कांग्रेस 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकती है, लेकिन जनसुराज उतार सकता है। तो कहीं ना कहीं उस 17% का 2% भी वोट डिवाइड होगा। AIM कुछ वोट काटेंगे तो वो कट के हो जाते हैं 12-13%। 17% में वो सरकार बना लेंगे, मुश्किल है। अगर आप ऐसा नैरेटिव सेट कीजिएगा कि 17 बनाम 83, अगर ये ज्यादा फोर्स करेंगे तो बीजेपी भी तो बैठी नहीं रहेगा ना। ये मुसलमानों का कार्ड खेलेंगे तो बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलना स्टार्ट कर देगी। तो क्या इस बार का जो चुनाव होगा वो वफ वाला चुनाव होगा बिहार में? नहीं होगा, वफ वाला चुनाव नहीं होने वाला। हिंदू वर्सेस मुस्लिम का चुनाव तो नहीं हो जाएगा इस बार? नहीं, ये गलती बीजेपी मतलब विपक्ष को नहीं करना चाहिए। अगर विपक्ष ऐसी गलती करता है तो विपक्ष 50 पे सिमट जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है ग्राउंड पे, आपने भी जाके ग्राउंड पे चेक किया कि किस तरीके से मुस्लिम वफ को लेकर सामने नजर आ रहा है, विरोध नजर आ रहा है। तो जो विधानसभा चुनाव होंगे 2025 में जो इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, तो क्या वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का चुनाव इस बार बन जाएगा बिहार में, जातिवाद छोड़ के? एक बात मैं बता दूं आपको, चुनाव जब होता है ना, खास करके विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव नहीं मैं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे मायने रखता है। सबसे पहला बात कि चुनाव से 1-2 दिन पहले जो लोअर कम्युनिटी के लोग होते हैं उसमें कबाब और शराब मायने हो जाता है। बात समझिएगा, पैसा मायने होता है। सभी पार्टियां खुल कर करती है काम। इलेक्शन कमीशन का जबकि उस पे बहुत नियम है, टाइट नियम है, लेकिन उसके बाद भी होता है, सभी जानते हैं। देखिए, वो एक अलग फैक्टर होता है जिस फैक्टर पे आप जाति पे बात नहीं कर सकते हैं, वो फैक्टर ही अलग होता है 1-2% वोट को डिवाइड करने के लिए। दूसरी बात कि नो डाउट मुसलमानों का वोट इस बार एक तरफा जाएगा, मतलब बदलेगा, चुनावी रण इस बार बहुत बदलेगा, लेकिन इतना डेंट जरूर लगने वाला है जिससे कि 50 पे विपक्ष सिमट जाएगी। 50? आप देखिए, जनसुराज 2% भी वोट अगर मुस्लिमों का काटने में सफल रहा, इस पे हम एक अलग बनाएंगे हम लोग एपिसोड कि जनसुराज शायद किसको डेंट कर रहा है। अभी मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं 2%। और असवुद्दीन ओवैसी जिस सीट पर लड़ेंगे 10,000 वोट तो काटेंगे। तो इसको भी आपको रखना होगा। असवुद्दीन ओवैसी उसी सीट पर लड़ते हैं जहां मुसलमानों का 60% वोट शेयर हो, 50% वोट शेयर हो, तो वो सीट तो ऐसे जीत रहे हैं आप। तो मैं तो बोल ही रहा हूं कि जिस सीट पे मुसलमानों का ज्यादा कब्जा, वो सीट ऐसे आप जीतोगे। लेकिन उसका रेस्ट, उसके बाद का सीट, उसके बाद सारा सीट एनडीए का, ऐसा मैं अभी नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो अगर इस तरह का नैरेटिव सेट होगा तो देखिए, कहा जाता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर वह पे सेट होगा इलेक्शन विपक्ष करने की कोशिश करेगी, तो इधर भी तो हिंदुत्व का मुद्दा है, उस पर सेट होगा, कुंभ आएगा बीच में। और यादव कम्युनिटी को ब्रेक करने के लिए इस बार बीजेपी का बहुत बड़ा ये है, गेम है। इस बार बीजेपी, वो गेम क्या है? वो बीजेपी का गेम है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के सीएम यादव हैं, वो तो आएंगे ही, और इस बार बीजेपी हो सकता है कि सीएम कैंडिडेट ही यादव कम्युनिटी से रखे। तो लालू परिवार का तो ऐसे ही साफ हो जाएगा। तो आपने इतना बड़ा जो अभी ब्रेकिंग किया है कि यादव कम्युनिटी से कोई सीएम हो सकता है, तो क्या वो जदयू से होगा, बीजेपी से होगा, इस बार एलजेपी से होगा या हमसे होगा? जो जहां तक मेरी मुझे पता है कि एनडीए
इस बार विदाउट एनी फेस लड़ेगी चुनाव पहली बार। विदाउट एनी फेस? हाँ, विदाउट एनी फेस, जैसे दिल्ली में लड़ा। जैसे कि नीतीश कुमार को तो लेकर लड़ ही रहे, तो विदाउट एनी फेस कैसे हो गया? नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं रहेंगे, ये भी इतना ही बड़ा सच है जितना बड़ा सच ये है कि एनडीए की सरकार बन रही है बिहार में। लेकिन अमित शाह ने, सम्राट चौधरी ने, जेपी नड्डा ने, जितने भी तमाम बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इस बार नीतीश ही आएंगे। तो आप इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं? नीतीश ये नहीं कहा इन्होंने कि नीतीश सीएम बनेंगे, अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, सीएम कैंडिडेट पे कभी नहीं कहा। सम्राट चौधरी ने तो कहा। सम्राट चौधरी का कोई वैल्यू नहीं है बात का। सम्राट चौधरी के बात का आप मत सीरियस लीजिए। मैं आपको बता दिया कि सीएम नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। ये जो इतना बड़ा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, हाँ। ये खेल ही इसीलिए खेला जा रहा है। तो एक तरह से तो ये फिर जदयू की पूरी पॉलिटिक को चकनाचूर कर दिया गया। पॉलिटिक को एक तरफ से अगर ऐसा होता है तो साफ साफ है कि ललन सिंह उधर चले जाएंगे। नहीं, भाजपा में नहीं जाएगा। जदयू का सबसे बड़ा कमजोरी है कि जदयू सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे पॉलिटिक्स करती है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है जदयू, तो इस चीज को जदयू को जितना जल्दी निकलना होगा। तो वही तो मैंने बोला ना सर कि अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते हैं तो जदयू के जितने भी नेता उस तो ललन सिंह, चौधरी जी, वो सब तो चले जाएंगे बीजेपी में। नहीं, ऐसा क्यों जाएंगे? वो बीजेपी में क्यों जाएंगे? जदयू एनडीए का हिस्सा है ना। हाँ है। अगर जदयू मान लीजिए कि लाती है 97 सीट मिलता है, जहां तक मुझे पता है कि 97 to 100 सीट मिलेगा। अगर उसमें से वो 50% भी सीट जीत जाती है और बिना जदयू के सपोर्ट के या 10-15 विधायक से ही सरकार बन जा रही है, उस कंडीशन में क्या नीतीश कुमार सीएम बन रहेंगे? और ये नीतीश कुमार का सीएम बनना या ना बनना डिपेंड ऑन जदयू के परफॉर्मेंस पे रहेगा। और ओवरऑल जो आप कहिए कि एनडीए का परफॉर्मेंस क्या रहता है, उस पर डिपेंडेंट रहेगा कि क्या होने वाला है। इट मींस कि एनडीए के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि किस पार्टी से इस बार सीएम बनेगा। अगर एलजेपी अच्छा सीट लाती है तो एलजेपी, जितना भी मैं बताऊं, चिराग पासवान नहीं सीएम बनने वाले हैं। अच्छा। जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब सीधा बोल रहा हूँ। एलजेपी से कोई नहीं, बीजेपी नहीं तो जदयू, वो भी यादव। बीजेपी से इस बार यादव फेस की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि बीजेपी से इस बार यादव फेस कोई सीएम हो सकता है ना सर? यस। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ। और बहुत बड़ा ब्रेकिंग किया है ना सर ने, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने राय, विचार और अपने प्रश्नों को साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। कैमरे के पीछे हैं पारस और मैं हूं अभिलाषा और हमारे साथ थे आशुतोष सर। धन्यवाद।